और ज़्यादा बढ़ रहा है। आप कार्यक्रम चला रहे, इससे उस पर इफेक्ट पड़ रहा है आज के युवा पर या नहीं? पहले तो मैं आपका बहुत बहुत थैंक्स करती हूँ कि आप हमारे विचारों को इस तरह से कैप्चर करती हैं। जो हम जागरूकता अभियान चला रहे हैं वो हम हर एक इंस्टीट्यूशन के अंदर, चाहे वो स्कूल, सरकारी स्कूल है, प्राइवेट स्कूल है, प्रोफेशनल कॉलेजेस हैं, यूनिवर्सिटीज़ हैं, हम हर जगह अपना प्रोग्राम लॉन्च कर रहे हैं और उन प्रोग्राम्स के माध्यम से यही बता रहे हैं कि हमें अपने युवाओं को बचाना है। मैम से मैं लास्ट क्वेश्चन करना चाहूँगी। एक कार्यक्रम है, ये इनसे आपने शुरू करा है और आपके कार्यक्रम कितने मेंबर आपके साथ वर्क कर रहे हैं? जो हम युवा बचाओ फाउंडेशन अर्थात नशा मुक्त समाज बनाने के लिए कोई महत्वपूर्ण प्रयास कर रहे हैं। ऐसे तो कई वर्षों से कर रहे हैं। जब से हम लिटरेसी में आए तब भी हम ये बात किया करते थे कि नशीले पदार्थों से हमें दूर रहना चाहिए, चाहे वो लिकर हो, चाहे वो किसी प्रकार से नशीले पदार्थ भी हो। लेकिन अभी पिछले 2 वर्षों से हम बिल्कुल इस प्रयास को एक युद्ध स्तर पर कर रहे हैं। उसी युद्ध स्तर के ऊपर हमने ये जो वेब सीरीज बनाई थी द वॉइस, इसका भी प्रयास किया है कि हमारे मंडी में जत्था बना हुआ है, सोलन में हमारे 2-3 जत्थे बन चुके हैं और सोलन के जो जत्थे हमने बनाए, जैसे डैक सोलन में बनाया है, एक अमेड़ में बनाया है, तो अभी तक हमने 25-26 प्रस्तुतियाँ उसकी हम कर चुके हैं। गुड आफ्टरनून मैम। तो मैम आज आपके विद्यालय में क्या कार्यक्रम है? वो नशा मुक्ति के बारे में बच्चों को सेंसिटाइज करना था और दूसरा कि जो हमारी गलत धारणाएं, कोई हमारे अंदर अंधविश्वास कई कारण से जो आ जाते हैं, उसको हम वैज्ञानिक दृष्टिकोण से कैसे दूर कर सकते हैं, उसके बारे में भी यहाँ पर जानकारी दी गई। बच्चों को व्यवहारिक तरीके से हम कैसे सिखाते हैं, लर्निंग बाय डूइंग एक मेथड मेरे ख्याल से इन्होंने इनडायरेक्ट तौर पे टीचर्स को भी दे दिया। थैंक यू सो मच मैम। गुड आफ्टरनून मैम। गुड आफ्टरनून। तो जैसा कि मैम आप जानते हैं कि जो आज का युवा है वो बहुत ज़्यादा छोटी छोटी बात का स्ट्रेस ले लेता है, तो आप कुछ संदेश देना चाहेंगे आज के युवा को स्ट्रेस के लिए? देखिए, जो स्ट्रेस है, अगर आप किसी पेड़ को देखें तो पेड़ की जड़ सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है। तो मेरा मानना ऐसा है कि इन सब चीज़ों की जड़ कहीं ना कहीं स्ट्रेस है ना? और आप विद्यार्थी हैं और आप विद्यार्थी होने के नाते इसे अपने आप से, स्ट्रेस को अपने आप से कैसे दूर रखेंगे, उसके लिए समय कम होने के कारण बहुत 2-3 शॉर्ट रास्ते। सबसे पहले एक हॉबी, आप अपनी एक हॉबी ज़रूर रखें। वो हॉबी कुछ भी हो सकती है, डांसिंग है, कुकिंग है, छोटे बच्चों को पढ़ाना है, मदर को हेल्प करना है या अपनी फ्रेंड को भी होमवर्क में हेल्प करना है। तो इस प्रकार की एक जो हॉबी है वो आपकी ज़रूर होनी चाहिए। लिसनिंग टू म्यूजिक भी हो सकता है। दूसरा, एक जर्नल एंट्री, एक डायरी आप प्लीज़ ज़रूर लिखें बच्चे। उस डायरी में डेट वाइज नहीं लिख सकते तो हफ्ते में एक बार ज़रूर लिखें कि आपने पूरा हफ्ता क्या क्या किया। करने के बाद ये भी ज़रूर सोचें कि मैंने कहाँ कहाँ गलती की। तीसरा पॉइंट, आप इसे अपने लेवल पर कैसे सुधार सकते हैं। देखिए, कोई भी गलती आप करती हैं उसके स्टेक होल्डर्स होते हैं। स्टेक होल्डर मतलब उस गलती के लिए कौन कौन जिम्मेदार है ना? तो बनस्पत औरों को दोष देने के लिए आप अपने में खोजिए कि मैं इस गलती से कैसे उभर सकती हूँ। दूसरा, एक जर्नल एंट्री, एक डायरी आप प्लीज़ ज़रूर लिखें बच्चे। उस डायरी में डेट वाइज नहीं लिख सकते तो हफ्ते में एक बार ज़रूर लिखें कि आपने पूरा हफ्ता क्या क्या किया। करने के बाद ये भी ज़रूर सोचें कि मैंने कहाँ कहाँ गलती की। तो छोटे छोटे गोल्स बनाइए और हर एक गोल, जैसे ही आपका गोल पूरा होता है, अपने आप को शाबाशी ज़रूर दीजिए। आप सबसे अहम हैं, मैं हूँ। कभी भी ये हीन भावना अपने में नहीं लाइए कि मैं ऐसा नहीं कर सकती, आप कर सकती हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जब आप डायरी लिखें, शुक्रिया, धन्यवाद, हर चीज़ का। देखिए, हम स्कूल में आते हैं, कितने बच्चे ऐसे हैं जो
हमें 2 वक्त का खाना मिलता है। तीसरा धन्यवाद मेरा परिवार है ना, और चौथा धन्यवाद उस ईश्वर का जिसने आपको इस शिक्षा के मंदिर में पढ़ने के लिए मौका दिया है। को दिखाया कि अंधविश्वास से कैसे बचना चाहिए, पहले अंधविश्वास करके दिखाया, फिर उनका अंधविश्वास तोड़ा। तो इस बारे में आप कुछ हमारे दर्शकों को बताना चाहेंगे? जैसे कि अभी पहले बताया था कि हमारे गाँव में या शहर में कहीं भी बहुत से लोग ऐसे आते हैं जो कि लोगों को भ्रमित कर देते हैं और हम लोग भ्रमित हो जाते हैं, तो उस फिर अंधविश्वास में पड़ जाते हैं। हम नहीं चाहते। बुद्ध का नाम आपने सुना है और ये कहावत है, बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि, एक और है। तो उनका एक पिछले दिनों में एक इंटरव्यू आया था किसी महानुभाव का, उन्होंने बताया कि हम क्योंकि इस संसार में हम लोग सब आते हैं, ईश्वर को मानते हैं, किसी की भावना बड़ी नहीं बताना चाहते। ईश्वर वहाँ पे व्याख्या होना चाहिए कि ईश्वर, ये जो स्वर चल रहा है हमारे अंदर, जा रहा है, बाहर आ रहा है, जब तक है तब तक हम हैं, ये हमारा चाहिए। जब चला गया तो कुछ नहीं। बुद्ध ने बोला, बुद्ध ने ये नहीं बोला कि बुद्धम शरणम, बल्कि मेरी शरण में आओ, ये नहीं बोला। इसका शादी का कुछ और है। उन्होंने कहा बुद्धम शरणम गच्छामि, कि अपनी बुद्धि की शरण में जाइए, बुद्धि की शरण में जाइए। हम लोग किसी की कहने पे तो बात मान्यता है, हमारी रूढ़िवादिता है, उसी के बल कर रहे हैं, लेकिन उसकी जो उसको प्रैक्टिकल नॉलेज हमारे को, जब तक हमारे को प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं होगी हमारे को उस चीज़ को नहीं मानना चाहिए। तो ये है अंधविश्वास, जो हम अंधविश्वास पड़ जाते हैं, यानी कि हम अपनी बुद्धि से काम, विवेक से काम नहीं करते। तो सबसे पहले ये है कि हमारे को अपनी बुद्धि से काम करना चाहिए कि ये जो दिखाया जा रहा है ये सच है कि नहीं है, इसके पहचानने के बारे में श्रद्धा होनी चाहिए। धन्यवाद। तो जो आज आपके विद्यालय में कार्यक्रम हुआ, इससे आपको क्या जानने को मिला और क्या आप कर सकते हैं? जो आज हमारे विद्यालय में जो कार्यक्रम हुआ उसमें वीडियो के माध्यम से हमें बताया कि इस प्रकार में नशा छुपाते थे अपने घर के दीवार में छुपाते थे, फिर इससे मतलब परिवार में समस्या होती थी। तो ये थी कुछ नशा मुक्ति अभियान पर क्या